सो हाय ऑल। कुछ दिन पहले हमने 3 टाइप के सर्कल डिस्कशन किए थे, जो कि प्रायोरिटीज़ से रिलेटेड थे। आज उसी को एक्सटेंड करते हुए मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। देखो, क्या होता है कि यहाँ पे लोग पॉलिटिक्स में इंडल्ज हो रहे हैं कि कोई कह रहा है कि मैं उस पार्टी का सपोर्टर हूँ, कोई कह रहा है मैं उस पार्टी का सपोर्टर हूँ। इस तरीके से लोग बहुत इंडल्ज होते हैं, ठीक है ना? मेरे हिसाब से सबसे फ़ॉरमोस्ट प्रायोरिटी, अच्छा ठीक है, एक चीज़ और है कि कई लोग बॉलीवुड के जो हीरो, हीरोइन, यूट्यूबर्स एंड अदर जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के वो हैं, उनको लेके या जो कुछ बातें जैसे किसी बड़े बिज़नेसमैन ने बोल दी, उसको लेके इस तरीके से बहुत इंडल्ज होते हैं, ठीक है? लोग बहुत मैंने देखा है, जो छोटे-छोटे जैसे एरियाज़ में लोग हैं, वो अपने जो काम के बजाय क्या होता है कि पॉलिटिक्स की चर्चा करते रहेंगे या आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें जो है करते रहेंगे कि जो हमारे देश का उस देश के साथ क्या है। तो भाई और बहनों, मेरा ये है कि सबसे पहले आप अपनी लाइफ पे फोकस करिए। इट मीन्स कि आप अपनी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ाइए, खुद का सबसे पहले, देन अपनी फैमिली का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के प्रति कुछ नहीं है, वो है। जो भी बेसिक एक्ट्स हैं अपने, जैसे कि आपको पब्लिक प्लेस में अच्छा बिहेव करना है, पब्लिक प्लेस में क्लीनिटी रखनी है, अपने देश के प्रति रिस्पेक्ट रखना है, कोई भी जो गलत चीज़ें उनको बढ़ावा नहीं देना है। वो चीज़ें जो बेसिक आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, वो आपको फ़ॉलो करनी है, ठीक है ना? आप लॉ को फ़ॉलो करिए, ये चीज़ें करिए। बट आप इंडल्ज हो रहे हैं कि भारत और उस देश का क्या चल रहा है, वो फलानी पार्टी उस दूसरे स्टेट में क्या आ रही है, क्या नहीं हो रहा है। फिर वो यूट्यूबर्स का कुछ लड़ाई चल रहा है, उसमें इंडल्ज हो रहे हैं, या कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, उसको लेके अपना जो है आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मेरे को लगता है आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बेसिक लिविंग कंडीशन बढ़ाने के लिए सबसे पहले फ़ोकस करिए। फर्स्ट एंड फ़ॉरमोस्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए, ठीक है ना? उसके बाद में जो उसके साथ ही उसके साथ ही आपकी जो बेसिक जो लॉज़ को जो फ़ॉलो करना है, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जैसे आप पब्लिक प्लेस में गए तो कैसे बिहेव करना है, आपको बेसिक एटिकेट्स होने चाहिए कि आपको जो है डस्टबिन में जो कचरा डालना है, और अदर जो थिंग्स है कि वुमेन की रिस्पेक्ट करनी है। इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आप फ़ॉलो करिए, ठीक है? और लॉ को ओवरऑल फ़ॉलो करिए। लेकिन जैसे अब क्या है, होता क्या है कि चुनाव हो रहे हैं, तो लोग इन्वॉल्व हो जाएँगे कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। सबसे पहले आपका जो लोकल कैंडिडेट है, उसको असेस करिए, और जो लोकल कैंडिडेट आपके एरिया में सबसे बेस्ट काम कर रहा है, आप उसको वोट करिए, ठीक है? कई बार ऐसे होता है कि आप नेशनल लेवल पे लीडर देख के देते हैं, वो भी ठीक है। आप प्रॉपर एक बार असेस कीजिए, चुपचाप अपना जाके वोट डाल के आ जाइए। अनटिल अनलेस, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, अनटिल अनलेस आप उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। क्या तो आप फुल्ली तरीके से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होइए, आप पार्टिसिपेट कीजिए, कुछ मेंबरशिप लीजिए, देन आप जाइए। या जैसे हम लोग शिकायत करते रहेंगे कुछ कंडीशनों की लेके, गवर्नमेंट की शिकायत करेंगे, लेकिन हम खुद कुछ काम करेंगे नहीं, बस आप कंप्लेनिंग मोड में रहेंगे। तो आप क्या तो अथॉरिटी बनिए, अथॉरिटी बन के आप उसको सोल्व कीजिए, ठीक है? या आप कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए, तब तक तो ठीक है। अदरवाइज़ जो आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप, आपका परिवार एंड आपकी जॉब, आप पहले उन पे फ़ोकस कीजिए, एंड देन आपके पास जो टाइम बचता है, उसमें आप जो है, जो देश के इम्प्रूव करने के लिए, ह्यूमैनिटी को जो इम्प्रूव करने के लिए बेसिक चीज़ें, उन पे फ़ोकस कीजिए सबसे पहले, ठीक है ना? देन आप जो है यूट्यूबर्स के मामले में, पॉलिटिशियंस के मामले में, बॉलीवुड स्टार्स के मामले में है, इन चीज़ों में इन्वॉल्व होइए, ठीक है? कई बार मैंने देखा है कि लोग सोचते हैं कि मतलब किसी बिना अथॉरिटी में हुए, बिना किसी पावर में हुए कि म मैं ऐसे इम्प्रूव कर दूँगा, मैं ऐसे कर दूँगा, मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। क्या तो आप उस चीज़ में इन्वॉल्व होइए, देन आप उसको इम्प्रूव करिए, ठीक है? इसका कतई मतलब ये नहीं कि आप बात नहीं रख सकते। हाँ, आपको टाइम मिला है, आपको कोई प्लेटफ़ॉर्म है, आप उस पे बात रखिए, अपना काम करिए, ठीक है ना? बट मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे खुद की बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड कंडीशंस प्रॉपर नहीं है, एंड अपनी फैमिली का भी उसमें प्रॉपर पार्टिसिपेशन, प्रॉपर जो है लिविंग स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं है।
हेल्थ कंडीशंस के लिए भी नहीं सोच रखा है, बट फिर भी वो उसमें ज़बरदस्ती का, जैसे कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि 2 टीचरों की आपस में कुछ यूट्यूब पे लड़ाई हो रही है, तो उसमें इन्वॉल्व साइड ले लेंगे एक टीचर की, कोई दूसरा टीचर की। अरे भाई, आप पढ़ने के लिए गए हैं, आप पढ़िए जहाँ से भी नॉलेज मिल रहा है और अपना एग्ज़ाम पास करिए। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो अपना काम पढ़ के और अपना पास करके निकल जाते हैं, ठीक है। और ऐसे भी मैंने एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं जो क्या करते हैं कि अपना जो है बिज़नेस लॉन्च कर दिया और अपना पैसा कमा रहे हैं। जॉब में जो लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं सही से, और जो उनकी जो देश के लिए जो बेसिक वो हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करते हैं एंड अपना सही से रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना लिविंग स्टैंडर्ड और अपने फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड एंड ये सब बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। भाई, आप अगर मान लो किसी एरिया के में एमएलए हो, तब तो आपको उस एरिया की सोचनी है, ठीक है। नहीं तो सबसे पहले आपको अपने परिवार की सोचनी है एंड आपके लिए बेटर कौन दे रहा है, सबसे पहले ये सोचना है, ठीक है ना। क्योंकि लोगों से ही देश बनता है। आप सुधरोगे, एक कम्युनिटी सुधरेगी, एक पूरा देश सुधरेगा। बट लोग क्या है कि पहले खुद का और जो लोकल एरिया के बजाय नेशनल लेवल पे डायरेक्ट चले जाते हैं कि हमें तो उसी नेशनल लेवल की बातें हैं, ठीक है ना। तो मेरा कहना बस इतना सा ही था, बाकी तो आपकी इच्छा है, ये फ्री विल है। क्योंकि मैंने खुद ने मेरे साथ फील हुआ है ऐसा कि मैं पहले ऐसा सोचता था कि ये आदमी है या जो ये लीडर है ये ऐसे कर सकता है, ठीक है ना, ये लीडर है ये ऐसे कर सकते हैं, मैं इनको कुछ आइडिया दे दूँ। ऐसा नहीं होता, उनके पास बहुत लोग हैं आइडिया देने के लिए। या तो आप अथॉरिटी में, या मान लो आप आईएएस, आईपीएस, कोई यूपीएससी गवर्नमेंट सर्विस में है, तो आप ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस एरिया की, आपको करना पड़ेगा। बट आपकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जॉब की है, आपके परिवार की है। मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने लोगों को देखा है कि लोग इन्वॉल्वमेंट लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। यूट्यूब पे भी यूट्यूबर्स के मामले में लोग लड़ाई करने लग जाएँगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि सबसे पहले आप अपना जो है इम्प्रूव करिए, उसके बाद में आप फ़ोकस करिए। आपको अगर चीज़ें रियल में इम्प्रूव करनी है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। पहले आप अपना इम्प्रूव करके पार्टिसिपेट कीजिए। बिल्कुल इम्प्रूव ज़रूरी है, वो तो मेन, ठीक है। ओके, थैंक यू।